Hello everyone, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कवर किए हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.2 में ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन ओ मार्क पॉइंट्स -7 13 0 -1 0 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 -15 0 12 ऑन वाई एक्सिस। देखिए डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देना है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्लेस Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at the points 8 9 11 9 and 11, 7. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। टेबल बी मतलब उसका जो फोर्थ वाला है वो पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं आपको ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेट 8 9 11 9 एंड 11 7 ये आपके सामने कार्टेशियन प्लेन है। दिस इज नोन एज ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है 8 9। तो 8 एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर 8 और 9 आपको वाई एक्सिस पर जो कि यहाँ पर है। तो इन दोनों को प्लॉटिंग कर लीजिए आप। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया 8, 9। सेकंड पॉइंट इज 11, 9। 11 यहाँ पर एक्स एक्सिस पर और 9 एज इट इज़ यहीं पर है। तो इसके लिए आपको 11 को 9 तक प्लॉटिंग करना है। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन अगर आप ना भी बनाए तो चलेगा, बट ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट 11, 9। नेक्स्ट मैं आपको ज्योमेट्रिकली मेथड से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम फोर्थ पॉइंट रेक्टेंगुलर टेबल का कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक और जो पॉइंट है वो 11, 7। तो 11, जो 7 है वो यहाँ पर मिलेगा 11 और 7 वाई एक्सिस पर ये यहाँ। तो 7 को इधर से और 11 को यहाँ से, मतलब एक्जैक्टली हमें वो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 11, 7, ठीक है। अब इससे ज़रा देखिए आप कि इसका जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो कहाँ पर होना चाहिए। तो बेटा इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो जाके रेक्टेंगल बनेगा, है ना। यहाँ अगर ऐसे हम बनाएंगे तभी रेक्टेंगल फॉर्म होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये वाली डिस्टेंस और ये इक्वल होना चाहिए और ये अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। तो ये पॉइंट आपका इसके नीचे अगर अपन देखें तो 8 एक्स एक्सिस पर, और इधर अगर अपन देखें तो ये हो गया 8, 7। तो इसका जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है वो 8, 7 होना चाहिए। तो ये ज्योमेट्रिकली मेथड हो गई। अब इसका जो एक मैन फोर्थ पॉइंट फाइंड करने के लिए अगर दो कोऑर्डिनेट्स का एक्स एक्सिस वाला सेम हो गया पॉइंट, ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो सेम होना चाहिए, तब जाके वो रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल को सही रखने की जगह है। तो देखिए आप कार्टेशियन प्लेन में जो उन्होंने बना के बताया यहाँ पर टेबल कहाँ पर। तो हमने जो अभी देखा ना उसमें टेबल हमारी यहाँ पर आ रही है, इस वाले ब्लॉक में यहाँ पर टेबल आ रही है। तो क्या एक सूटेबल पोजीशन है टेबल के लिए। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एक साइड वॉल आ गई है, कॉर्नर में है, कहीं सेंटर में नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, उसका आंसर है यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो हमें इसकी विड्थ, लेंथ और इसकी हाइट अगर पॉसिबल हो तो भी फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 8, 7 जो हमने रिसेंटली फाइंड किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका फोर्थ वाला। और दो जो हमारे पॉइंट्स है वो है 11, 7 और एक और जो पॉइंट है टेबल के कॉर्नर पॉइंट्स वो है 11, 9, ठीक है। तो सबसे पहले विड्थ फाइंड करने के लिए जो रेक्टेंगुलर टॉप है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ मेंशन किए हैं। 8, 9 ये यहाँ पर है, 8, 9, ठीक है। 8, 7 यहाँ पर, कार्टेशियन प्लेन में भी ये यहीं पर है। 11, 7 यहाँ पर है और 11, 9 टॉप पर है, ठीक है। अब इसकी ब्रिथ फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस के फॉर्मूले लगाना है यहाँ पर। तो ब्रिथ कहाँ पर है,
ये वाले डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो इसको फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए 8 में से 8 को फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, 8 में से 8 को माइनस कीजिए, 8 माइनस 8 इसका स्क्वायर प्लस अब 9 में से 7 माइनस कर लीजिए, तो 9 माइनस 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। 8 माइनस 8 दैट मीन्स 0 और 9 माइनस 7 दैट मीन्स 2, 2 का स्क्वायर होता है, वैसे स्क्वायर से अंडर रूट आप कैंसिल कर सकते हैं, तो स्क्वायर से अंडर रूट ये कट जाएगा और फाइनल आंसर है 2। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 2, दैट मीन्स 2 यूनिट। ये आपकी 2 यूनिट इसकी विड्थ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस ब्लू कलर में, ये वाला डिस्टेंस अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 ही होगा, ठीक है। विड्थ हो गई। अब हमें लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपको ये वाली ऑरेंज कलर येलो कलर से मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूँ, ये वाले डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको 8 में से 11 माइनस करना होगा और फिर 7 में से 7। तो जब किसी कोऑर्डिनेट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम हो या एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो तो उस सिचुएशन में हम एक ही पॉइंट्स को माइनस करके उसको फाइनल आंसर ला सकते हैं। जैसे 7 माइनस 7 माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, तो सीधे आप कुछ नहीं करना, 11 में से 8 माइनस कर लीजिए तो डिस्टेंस आ जाएगी। 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3, हाँ 3 यूनिट, तो ये वाली डिस्टेंस 3 आएगी। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो भी 3 ही आएगी। देखो मैं लगा के बताता हूँ, 8 7 और 11 7 पर 8 7 एंड 11,7, उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में से फर्स्ट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है फार्मूला डिस्टेंस का, ये 11 माइनस 8 इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर 7 में से 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 0 का स्क्वायर, 7 माइनस 7 ओके। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 स्क्वायर, और स्क्वायर से आप अंडर रूट काट सकते हैं, तो फाइनल आंसर 3, राइट। इसका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ऐसे ही प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी यही डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। क्लियर है सबको? इसमें एक क्वेश्चन और भी ये पूछा गया है कि कैन यू मैक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द हाइट बिकॉज इट इज़ 2D डायमेंशनल। इसमें प्रॉपर जो डाटा होना चाहिए वो गिवन नहीं है ना। नेक्स्ट